हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। दोनों ही कंडीशन में हमने देखा था, ये दोनों ही कंडीशन ए साइनोटिक है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये कंडीशन भी ए साइनोटिक है। बट ग्रेजुअली आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे ये कंडीशन जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो किस तरीके से साइनोटिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो डिजीज क्या है हमारी? वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। सो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि जब वेंट्रिकल्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं वेंट्रिकल में जो प्रेजेंट होने वाली मेम्ब्रेन होती है या इंट्रावेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है उसमें अगर कहीं पे एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, अब ये एबनॉर्मेलिटी चाहे कैसी भी हो सकती है, बाय बर्थ हो सकती है एबनॉर्मेलिटी, और इसमें या फिर होल प्रेजेंट है या परफोरेटेड है या पेटेंट है, रिमेन पेटेंट है जो हमारी सेप्टा है, तो उस कंडीशन को हम वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। यानी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? सेप्टल जो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली सेप्टम होती है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट होती है बाय बर्थ, तो उस कंडीशन को हम वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। ये हमारा राइट साइड है हार्ट का, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं। इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेप्टम बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो ओपनिंग प्रेजेंट रहती है बाय बर्थ, उस कंडीशन को हम वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट से जानते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं पहले से। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट जो होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं, यानी ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, बाद में ये डेवलप नहीं होता है, बर्थ से ही ये बच्चे के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंड चीज क्या है? ये ए साइनोटिक हार्ट डिजीज है। अभी तक हम ए साइनोटिक हार्ट डिजीज के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, बट ओवर द टाइम क्या होगा, जैसे जैसे डिजीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ये साइनोटिक हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ए साइनोटिक जो कंडीशन है वो साइनोटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कन्वर्ट होगी ये फर्दर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देन ये जो कंडीशन है वो सेप्टल डिफेक्ट है, यानी सेप्टा में प्रॉब्लम की वजह से ये कंडीशन अकर होती है। आपको पता है कि जब भी सर्कुलेशन होता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि सेप्टा में प्रॉब्लम है तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो मिक्स होगा एक टाइम पे जाकर। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, हमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा, तो साइनोसिस वाले सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन क्या है? जब वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उसमें अगर होल प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से जो लंग्स में जो होता है वो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। मैंने यहाँ पे लंग्स को क्यों मेंशन किया है, आगे चल के जब हम ए साइनोटिक से साइनोटिक की तरफ मूव करेंगे तो ये समझ में आएगा कि लंग्स की बात मैंने क्यों की है। आप अभी इस पॉइंट पे याद रखिए कि लंग्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है इस कंडीशन की वजह से। ओके, यहां तक ओवरऑल क्या था, मैंने डिजीज के बारे में आपको बताया कि डिजीज में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। अब हम मूव करते हैं अपनी डिजीज की तरफ। ओके, अब है वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, जिसको हम वीएसडी के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली हम वीएसडी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, यानी ओपनिंग परसिस्ट होती है। ठीक, किसके बीच में? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो उस कंडीशन को हम वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वीएसडी रिफर्स टू एन ओपनिंग इन द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम दैट सेपरेट टू वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। दो वेंट्रिकल, हार्ट के दो वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली सेप्टम में जब होल प्रेजेंट होता है या ओपनिंग प्रेजेंट होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वीएसडी के नाम से जानते हैं। क्लियर? जो वीएसडी होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसमें? ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में। यानी अगर ए साइनोटिक हार्ट डिजीज की बात करें तो सबसे कॉमनेस्ट जो कंडीशन होती है हमारी कौन होती है? वीईएसटी होती है। ठीक है, अब वीएसडी की अगर हम बात करें, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब सेप्टम में प्रॉब्लम होती है तो वो कंडीशन, जब वेंट्रिकल के सेप्टम में प्रॉब्लम होती है तो कंडीशन वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर कंसीडर होती है। ठीक है, आप सबको पता है कि जो हमारा लेफ्ट साइड है हार्ट का, उसमें प्रेशर क्या होता है? हाई होता है कंपेरेटिवली लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में जो प्रेशर होगा हाई होगा, राइट साइड में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? कम होगा या
आप कह सकते हो स्लो होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक, अब लेफ्ट और राइट में जो प्रेशर डिफरेंशिएशन है उसकी वजह से शंटिंग डिपेंड करती है। शंटिंग कैसे डिपेंड करेगी? अब होल कहाँ प्रेजेंट है? हमारा होल प्रेजेंट है हमारे वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में होल प्रेजेंट है। अब ये वेंट्रिकल क्या है, मैं जूम कर दे रही हूँ आपको, ठीक है, वेंट्रिकल में होल प्रेजेंट है। अब आपको पता है लेफ्ट साइड में प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर है, राइट साइड में लो प्रेशर है, तो ब्लड का मूवमेंट किधर होगा? हाई टू लो की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में कैसा है, प्रेशर हाई है, तो मूवमेंट किधर होगा? हाई टू लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, ये तो हो गया नॉर्मल जो पैथोफिजियोलॉजी है कि किस तरीके से ब्लड मूव कर रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है। लेफ्ट टू राइट शंट हमने प्रीवियस डिजीज में भी देखा था कि लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा था। ठीक है, अब क्या होगा अगर वीएसडी शंट अगर रिवर्स हो गया? रिवर्स कैसे? मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, लंग्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, याद है? अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो जब अब क्या हो रहा है कि हमारे जो लंग्स हैं वहां पे ऑलरेडी ब्लड सप्लाई तो हो रही है, और जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो किधर से आ रहा है? हमारा लेफ्ट साइड से भी आ रहा है, क्योंकि शंटिंग किधर हो जा रही है? लेफ्ट टू राइट हो रही है, तो लेफ्ट साइड से भी ब्लड आ रहा है, प्लस पल्मोनरी फ्लो भी हो रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस आएगा, रुकावट आएगी, तो ब्लड क्या होगा? अब रिवर्स आने लगेगा। वापस से जब रिवर्स आएगा ब्लड, तो अब यहाँ पे ब्लड कैसा आ रहा है? मिक्स्ड ब्लड आ रहा है। मिक्स्ड ब्लड का मतलब है यहाँ पे जो हमारा प्योर ब्लड राइट साइड पे गया था, अब वो क्या हो रहा है, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाके वो मिक्स हो चुका है, तो इम्प्योर हो चुका है। यानी अगर हम बात करें O2 CO2 कंसंट्रेशन की, तो वो क्या हो जा रहा है? CO2 आप कह सकते हो बढ़ जा रहा है, O2 कम हो जा रहा है, क्योंकि वो ब्लड किधर चला गया? हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला गया। ठीक है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इस कंडीशन को हम आइजेनमर्जन कॉम्प्लेक्स या सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। आइजेनमर्जन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कब डेवलप होता है? जब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस आ जाती है, तो उस कंडीशन में ये प्रोसेस देखने को मिलती है। और जैसे ही आइजेनमर्जन कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कंडीशन कन्वर्ट हो जाती किसमें? साइनोटिक डिफेक्ट। ठीक, यानी साइनोटिक डिफेक्ट विथ वीएसडी, यानी साइनोटिक हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। यानी अगर डिजीज की हम बात करें, मैंने बताया ना, जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेशन होगा, कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, डिजीज कन्वर्ट हो जाएगी ये साइनोटिक हार्ट डिजीज में। क्लियर? उसके बाद सिम्टम्स की बात करें कि कौन कौन से सिम्टम्स यहाँ अपियर होंगे, तो पहला हमें देखने को मिलेगा हार्ट मर्मर, जब भी हम स्कल्टेट करेंगे। देन वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ऑलरेडी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हाइपरट्रॉफी किस कंडीशन की वजह से होगा। देन पुअर वेट गेन होगा, क्योंकि बच्चा अच्छे से फीड नहीं करेगा। ठीक है, फास्ट ब्रीथिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये मोस्ट कॉमनली हमें एडल्ट में देखने को मिलती है। अगर बच्चा नहीं है और ये डिजीज एडवांस हो चुकी है, एडल्ट एज में रूल आउट हो रही है, तो एडल्ट में हमें ये सिम्टम देखने को मिलेगा। देन ब्लू स्किन देखने को मिलेगी बच्चे में। क्यों? क्योंकि पुअर सर्कुलेशन है, साइनोटिक डिजीज भी तो कन्वर्ट हो रही है ना। देन उसके बाद क्या होगा? स्लो एंड पुअर फिजिकल ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा फीड नहीं कर रहा है, बच्चा लीन एंड थिन यहाँ पे होगा। ठीक है, वुशिंग साउंड हमें देखने को मिलेगी। स्कल्टेट जब हम करेंगे तो वुशिंग साउंड हमें सुनने को मिलेगी। ये भी मोस्ट कॉमनली हमें एडल्ट में देखने को मिलेगा। ये मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि आप समझ जाए ये सिम्टम्स एडल्ट में देखने को मिलेंगे, अगर ये कंडीशन परसिस्ट करती है बच्चे में, अगर पहले रूल आउट नहीं होती है तो। ठीक है, उसके बाद कॉजेस क्या हो सकते हैं इस कंडीशन के? तो सबसे पहला कॉज तो हम मान के चलते हैं जेनेटिक हो सकता है। ठीक है, दूसरा कॉज क्या हो सकता है? फैमिली, अगर हिस्ट्री है हमारे, मतलब फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक ऐसे कंडीशन है तो उसमें हो सकता है। देन क्या हो सकता है? अगर एडवांस प्रेगनेंसी है मदर की, यानी लेट प्रेगनेंसी है मदर में, तो उस कंडीशन में हो सकती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर कोई कंडीशन है तो। ठीक है,
और क्या हो सकता है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर एल्कोहलिक मतलब उसने एल्कोहल अब्यूज किया, ड्रग अब्यूज किया हो, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, वीएसडी की कंडीशन एराइज हो सकती है। कोई इसका स्पेसिफिक कॉज नहीं है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट भी एक कॉज हो सकता है, या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी भी इसका एक कॉज हो सकता है। अगर रूल आउट करने की बात करें कि हम इसको किस तरीके से रूल आउट करेंगे, तो रूल आउट करने के लिए हमें इकोकार्डियोग्राम करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, हम हार्ट का साइज चेक कर सकते हैं, हाइपरट्रॉफी वगैरह देख सकते हैं, सीटी स्कैन, कार्डिक कैथेटराइजेशन हम देख सकते हैं, लोकेशन ऑफ होल को हम यहाँ से रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हम किस तरीके से रूल आउट करेंगे वीएसडी को। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट के बारे में। ओके, सो मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट हमारा डिपेंड होता है किसके बेसिस पे, टाइप ऑफ वीएसडी पे। टाइप ऑफ वीएसडी हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, देखिए टाइप ऑफ वीएसडी हम पता कर लेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन से हम रूल आउट कर लेंगे कि साइज ऑफ जो होल है वो मतलब होलो जो साइज ऑफ होल है वो कितना है। ठीक है, स्मॉल साइज है या लार्ज साइज है, वो डिपेंड करेगा हमारा किस पे, उस पे हमारा डिपेंड करेगा, हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी उस पे डिपेंड करेगी। चॉइस ऑफ जो ट्रीटमेंट होता है वो होल पे डिपेंड करेगा कि कितना लार्ज या कितना बड़ा हमारा जो सेप्टम में डिफेक्ट है वो कितना बड़ा प्रेजेंट है। ओके, सो मैनेजमेंट हमारा दो टाइप से करेंगे, एक तो स्मॉल एक लार्ज। ठीक है, अगर स्मॉल ओपनिंग है तो स्मॉल ओपनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, ओवर द टाइम ये अपने आप क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। बट इन केस लार्ज अगर वीएसडी प्रेजेंट होती है तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, सर्जरी की जरूरत होती है। कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट से हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी को क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इसमें सर्जरी की जरूरत होती है। अच्छा, जब भी हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे उसमें दो टाइप की सर्जरी होती है, आपने सुना होगा ओपन हार्ट सर्जरी एंड क्लोज हार्ट सर्जरी। तो हम उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। सर्जरी में हम सबसे पहले अगर ओपन हार्ट सर्जरी की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी ओपनिंग प्रेजेंट है उस ओपनिंग में हम क्या कर देंगे, पैच को अप्लाई कर देंगे। पैच, अब कौन से पैच को अप्लाई करेंगे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, उसका नाम भी आपको मेंशन किया हुआ है कि किस पैच को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी ओपनिंग है उस पर हम पैच अप्लाई कर देंगे एंड ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड क्या होगा, उस पैच पे धीरे धीरे जो कार्डियक मेम्ब्रेन है उसका डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक है, और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। देन उसके बाद हम कैसे इस कंडीशन को और करेक्ट कर सकते हैं, ट्रांस कैथेटर प्रोसीजर के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। ट्रांस कैथेटर प्रोसीजर बेसिकली कैथेटर बेस्ड अप्रोच होता है, इसमें इसको हम क्लोज हार्ट सर्जरी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर से हम कैथेटर को पास करते हैं और रीच करवाते हैं कहाँ तक, जो होल होता है वहां तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, उस कैथेटर के साथ हम एक स्पेशल टाइप का डिवाइस को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं हार्ट में, जिसको ऑक्यूलेटर बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, उस जो होल है उसमें प्लग की तरह काम करता है, उसमें जाके फिट हो जाता है, जो कि किससे मिलके बना होता है, सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। और इसके बाद वो क्या होता है, उस होल को ये ब्लॉक कर देता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, इस पे कार्डियक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है और वो जो होल है वो अपने आप क्लोज हो जाता है और जो हार्ट मसल्स आती हैं उसके ऊपर लेयर हो जाती हैं या फिर उनका डेवलपमेंट उस पे अपने आप हो जाता है। ठीक है, यानी हम वीएसडी को कैसे करेक्ट कर रहे थे, वीएसडी को करेक्ट करने के लिए दो मेथड हमने यूज किए, ओपन हार्ट सर्जरी एंड क्लोज हार्ट सर्जरी, और दोनों में ही हम क्या कर रहे थे, जो पैच टाइप ऑफ पैच या ऑकुलर जो हमने डिवाइस यूज किया था बेसिकली होल को क्लोज करने का काम कर रहे थे। और दोनों ही कंडीशन में जब होल क्लोज हो जा रहा है तो ओवर द टाइम वहां पे कार्डियक मेम्ब्रेन डेवलप हो जा रही है और ये डिजीज कंडीशन रिजॉल्व हो जा रही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।